जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि हम सभी नवरात्र में चौकी कैसे बिठाएं, किस प्रकार से हमें चौकी बिठानी है, कैसे पूजा करनी है। देखिए, चौकी बिठाने के बहुत सारे नियम होते हैं, लेकिन हम आपको एक ऐसा सामान्य नियम बताएंगे या सामान्य तरीका बताएंगे जिससे हर कोई अपने घर में चौकी बिठा सकता है। उसमें आपको ज़्यादा सामग्री की भी आवश्यकता नहीं होगी। कुछ सामान्य सामग्री की सहायता से आप भगवती को बिठा सकते हैं, चौकी को बिठा सकते हैं। सबसे पहले जो ज़रूरी होता है चौकी बिठाने के लिए, एक चौकी की हमें आवश्यकता होती है, या हम कोई लकड़ी का पटड़ा भी ले सकते हैं। सबसे पहले हमें चौकी या लकड़ी का पटड़ा लेना होता है और उसको सबसे पहले गंगा जल से छिड़क करके शुद्ध करना है। गंगा जल छिड़कना है, फिर उसको शुद्ध करने के बाद में कपड़े से साफ करने के बाद आपको उस पे लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़ा बिछा करके कपड़े के नीचे आप कुछ अक्षत यानी चावल के दाने रखें। उसके बाद में लाल या पीला वस्त्र आप उस पे बिछा सकते हैं। उसके बाद में जो भी आपके पास, या तो भगवती की मूर्ति हो या फोटो हो, जो भी आपके पास है वो आपको स्थापित करनी है। कोई भी फोटो या मूर्ति स्थापित करने से पहले उसके नीचे थोड़े से आपको अक्षत रखने हैं, या तो अक्षत रखें। फोटो है तो फोटो के नीचे भी अक्षत रखें। उसके बाद में आपको क्या करना है, मूर्ति स्थापना के बाद में सबसे पहले मूर्ति स्थापना मतलब करने से पहले आपको पहले शुद्धिकरण करना है गंगा जल के माध्यम से, उसके बाद ही स्थापना करनी है। स्थापना करने के बाद में आपको जो आप भगवती को चुनरी अर्पण करना चाहते हैं तो चुनरी अर्पण करें। और एक बात ध्यान रखें कि जब आप स्थापना कर लिए तो उसके बाद में फोटो या मूर्ति को ना हिलाएं। जब चौकी बढ़ाई जाएगी तभी वो सामग्री या भगवती की फोटो मूर्ति आप हिला सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, अगर आपके पास में गणेश जी की मूर्ति है तो गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करें। और अगर मूर्ति नहीं है तो आप एक सुपारी के ऊपर मूली या रोली, जिसको बोला जाता है, मूली को लपेट करके गणेश जी का स्वरूप मान करके आप उसकी स्थापना करें। साथ में अगर आपके पास में हनुमान जी की फोटो है या मूर्ति है तो उसकी स्थापना भी आप कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जब आप ये स्थापना कर लेंगे तो आपको एक सुपारी भगवती के चरणों में अर्पण करनी है। और वो सुपारी आपको जो है गंगा जल छिड़कना है। पहले सुपारी रखनी है, फिर उसके ऊपर गंगा जल छिड़कना है। एक सुपारी आपको भगवती के चरणों में अर्पण करनी है। उसके बाद में भगवती को आपको तिलक करना है और भगवती को जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध हैं वो पुष्प भगवती को अर्पित करने हैं। उसके बाद में आपको जो आपका दिया है, दिया आपको तैयार करना है। दिया आप अखंड भी रख सकते हैं, सामान्य दिया भी रख सकते हैं। तो सामान्य दिया देसी घी का दिया लगाया जाता है माँ दुर्गा के लिए, या फिर तेल का दिया लगाया जाता है। और अगर भगवती माँ काली की भी स्थापना कर रहे हैं तो माँ काली के लिए या तो आप सरसों के तेल का प्रयोग करें या फिर आप देसी घी के दिए का प्रयोग करें। लेकिन माँ काली के लिए ये ध्यान रखें कि तिल के तेल का आप बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। देसी घी और सरसों के तेल में से एक ही चीज़ का आपको दिया लगाना है। फिर उसके बाद में जब आप दिया तैयार कर लेंगे, उसके बाद में आपको कलश स्थापना करनी है। आपको दिया अभी प्रज्वलित नहीं करना है, उससे पहले आपको कलश स्थापना करनी है। कलश स्थापना के लिए आपको कोई भी कलश लेना है, या तो आपके पास कांसे का हो या तांबे का हो, या फिर आपके पास मिट्टी का हो तो मिट्टी का भी आप ले सकते हैं, या पीतल का ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, कलश को आपको बिल्कुल साफ करना है। उसके बाद में गंगा जल उसमें डालना है और उसके बाद में थोड़ा जल, सामान्य जल भी डाल सकते हैं। अगर पूरा ही गंगा जल है तो पूरा गंगा जल भर लें, और अगर पूरा गंगा जल नहीं है तो पहले थोड़ा गंगा जल डालें। उसके बाद में सामान्य जल डाल करके उस कलश को भर लें। उस कलश में आपको एक सिक्का, 1 रुपये का उसमें डालना है। एक सुपारी उसमें आपको डालनी है, एक लौंग का जोड़ा उसमें आपको डालना है। आपको कुमकुम उसके अंदर डालना है। तो वो कुमकुम डालने के बाद में आपको वो कलश की स्थापना करनी है। नीचे ज़मीन पर कलश ना रखें, उससे पहले आप कोई प्लेट रखें। प्लेट के नीचे आप जो है किसी भी प्रकार का धान रख सकते हैं, गेहूँ रख सकते हैं, चावल रख सकते हैं। तो उसके ऊपर आपको कलश को बिठाना है। और कलश बिठाने के बाद में जो आपके पास पत्ते हों आम के या अशोक के, वो पत्ते आपको उस कलश में लगाने हैं, यानी कलश को पूरी तरह सजाना है।
और फिर आपको उस पे एक नारियल बिठाना है, जटा वाला नारियल आपको बिठाना है। तो जटा वाला नारियल और उसके ऊपर आपको एक चुनरी लपेट देनी है। तो चुनरी लपेट करके वो नारियल आपको कलश पे बिठाना है। उसके बाद में आपको कलश का पूजन करना है। कलश को आपको अक्षत चढ़ाने हैं, तिलक करना है और गंगा जल का छींटा देना है। तो इस प्रकार से और पुष्प चढ़ाना है। तो इस प्रकार से आपकी कलश की पूजा हो जाएगी। ये सब करने के बाद में आपने जो जोत तैयार कर रखी थी, फिर आपको जोत प्रज्वलित करनी है। सुबह शाम की है तो सुबह शाम की कीजिए और अखंड है तो अखंड कीजिए। और साथ में एक बात ध्यान रखिए कि जो जोत आपने तैयार की है उसमें आपको एक लौंग का जोड़ा अवश्य डालना है। अगर अखंड जोत लगा रहे हैं तो फिर उस समय पर तो डालना ही डालना है, और अगर सुबह शाम की भी लगा रहे हैं तो भी एक लौंग का जोड़ा अवश्य डालें। फिर जोत प्रज्वलित करें। जोत प्रज्वलित करने के बाद में जोत को यानी माँ ज्वाला को माथा टेकें। उसके बाद में आप भगवती के लिए एक पान, अगर आपने माँ दुर्गा को बिठाया है तो केवल उनके लिए, और अगर माँ काली को साथ में बिठाया है तो दोनों के लिए अलग अलग आपको एक पान, एक सुपारी, एक लौंग का जोड़ा, एक छोटी इलायची का जोड़ा और 2 पताशे, ये आपको माँ को भोग देना है। ऐसा ही भोग आपको माँ काली को देना है। दोनों का भोग बिल्कुल समान रहेगा। उसके साथ में आप कोई अन्य भोग जैसे पंचमेवा का भोग या फिर किसी मिठाई का भोग या फल का भोग आप ले सकते हैं। और जैसे आपने देखा है कि आपने गणेश जी की भी स्थापना की थी, हनुमान जी की भी स्थापना की थी, तो गणेश जी के लिए 2 लड्डू, हनुमान जी के लिए 2 लड्डू, और भैरव जी की स्थापना घर में नहीं होती है तो भैरव जी का केवल ध्यान करके उनके नाम के भी 2 लड्डू का भोग आपको जरूर लगाना है। तो इस तरह से जो भगवती के साथ में चलने वाले देवता हैं उनका भी भोग और प्रसाद हो जाता है। और अगर आपने जो दिया लगा रखा है वो आपका सुबह शाम का है तो आपको अपना दिया उठा करके उनको दिया दिखाना है, आरती करनी है। और साथ में कोई भी आप पूजा पाठ से संबंधित यानी को जो पूजा, अगर आप संकल्पित पूजा नहीं कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी अरदास ना लगाएं। और अगर आप कोई संकल्पित पूजा कर रहे हैं तो 2 अरदास अवश्य करें। एक अरदास जो संकल्प करेंगे उसके निर्विघ्न पूर्ण होने की, और एक अरदास देवी की या जिस आराध्य की आप पूजा सेवा करने जा रहे हैं, भगवती की सेवा कर रहे हैं तो भगवती की अरदास, और अगर आप अपने इष्ट की सेवा करने जा रहे हैं तो अपने इष्ट की अरदास। ये 2 अरदास आप सामान्य रूप से लगा सकते हैं। और अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अगर आपके पास समय नहीं है तो केवल दोनों समय आरती करें। और जो चौकी आपने लगाई है वहाँ पर रोज आपको दिया प्रज्वलित करना है सुबह शाम, या चाहे तो आप कपूर से भी भगवती की आरती कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत ही सामान्य तरीके से आप नवरात्र का अनुष्ठान कर सकते हैं। ये जो स्थापना है हर कोई व्यक्ति कर सकता है, इसमें ज़्यादा सामग्री की भी आपको आवश्यकता नहीं होती है। और ये सब कुछ करने के बाद में भगवती की जो पूजन सामग्री होगी 9 दिन तक इसी प्रकार से रखी रहेगी। और जब आप नौमी पूजन कर लेंगे, यानी कन्या पूजन अष्टमी में होता है, लेकिन जो चौकी बढ़ाई जाती है वो नौमी के बाद यानी दशमी के दिन आप अपनी चौकी को बढ़ा सकते हैं। तो सामान्य पूजा करके भी आप भगवती की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो हम यही कहेंगे, जब आपने चौकी लगाई है तो कुछ ना कुछ सेवा और संकल्पित पूजा अवश्य करें। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।